किसके है? 45 और 60 के है ना। तो पहले क्या है कि देखो क्या बोला उसने कि एक भवन है, भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है, मतलब कि टावर लगा हुआ है, ठीक है। तो वो जो टावर है उस टावर के शिखर और उसका जो आधार बिंदु है वहां के जो कोण है वो आपके 45 और 60 के है। समझ में आ गई बात? ये नहीं आई? आ गई होगी वैसे तो। देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को, मान लेते कि एक भवन है, मान लेते एक भवन है, ठीक है। ये भवन है, इस भवन का ये छत है, छत पे एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा है? टावर। ये मान लेते हैं आपका ये एक टावर है, ये रेड रेड अपन ले लेते हैं, ये टावर है। समझ आ गई बात? उसने बोला है कि जो भवन है उस भवन की ऊंचाई कितनी है? भवन की ऊंचाई कितनी भैया? भवन की ऊंचाई आपकी दे रखी है 20 मीटर। कितनी है भवन की ऊंचाई? भवन की जो ऊंचाई है, ये भवन यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका है 20 मीटर का। कितने का है? ज्यादा अंदर चले गए अपन, ठीक है। अब ये 20 मीटर है, तो ये जो कोण है यहाँ, ये टावर है ना ऊपर, संचार टावर, इसका शिखर और इसके आधार के जो कोण बन रहे हैं वो यहाँ से देख रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से इसके शिखर को और इसके आधार, ये शिखर है और ये आधार, ये शिखर को देखता है, इस आधार को देखता है, तो यहाँ के जो कोण बन रहे हैं वो कितने के बन रहे? 45 और 60 के। तो पहले उसको शिखर को देख रहा है, वो क्या कर रहा है? पहले शिखर को देखेगा, ये यहाँ से शिखर को देखा, मतलब इससे मैं मिला देता हूँ आधार को, तो ये आधार तो मिल जाएगा आपका इससे, है ना। अब इस शिखर का जो कोण बनेगा वो पूरे का कोण बनेगा आपका 60 का। कितने का बनेगा? 60 डिग्री का। ज्यादा कोण बनेगा 60 का। फिर उसने सोचा उसके आधार, मतलब उसका आधार बिंदु जो टावर का, वो टावर का आधार बिंदु से यहाँ से देखेगा, व्यक्ति की लोकेशन वही है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा ये आपका बनेगा 45 डिग्री। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है क्या इसमें फोटो बनाने में? कहाँ पे? ये बड़ा कोण है ना, उसके शिखर को देख रहा है ना वो, उसलिए वो चेक कर लेते अपन के। हाँ, अरे कोई गलत फहमी नहीं होती है सर। चलो समझ में आ गई बात? दूर का ये यहाँ से, अब ये जो ऊंचाई है अपनी, इसको मैं मान लेता हूँ h मीटर। क्या मान लेता हूँ? ये ऊपर जो टावर है, इस टावर की ऊंचाई मैंने मान ली h मीटर, और टोटल जो रहेगी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी, फोटो उधर बन गया थोड़ा, इसका ध्यान रखना, ये टोटल दूरी जो रहेगी आपकी h प्लस 20 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। समझ में आ गई बात? भाई पूरी दूरी याद आ गई, क्लियर हो गई बात? अब अपने को क्या करना है, किसकी ऊंचाई निकालना है? प्रश्न में लिखा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। किसकी ऊंचाई निकालना है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 के हैं। तो ये आपका, ये मान लेता हूं मैं, ये बी बिंदु मान लेता हूं, यहाँ पे सी बिंदु, यहाँ पे नहीं मानते सी बिंदु, इसको मान लेते हैं और इसको डी बिंदु मानते हैं, ठीक है। अब ये दूरी आपको कुछ भी पता नहीं, मतलब इसको आपको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा सर, x मीटर मान लेते हैं, x मीटर। अपन एच मीनार किसकी? संचार मीनार ऊपर टावर की निकालनी है, तो माना कि आपका एडी, ये डी में अंदर लिखा, याद रखना हो थोड़ा, एडी एक संचार मीनार है, ठीक है। ए बी एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है।
अपन ने माना है ना। तब देखो आपका ए बी टोटल कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा H प्लस 20 मीटर, क्योंकि ये टावर ये यहाँ से लगा के नीचे तक जुड़ेगा, भवन भी जुड़ेगा, तो भवन की जो ऊंचाई वो आपकी कितनी है 20 मीटर, और टावर की जो ऊंचाई वो कितनी है H मीटर है। तो दोनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब जाके कुल ऊंचाई भूमि से उसकी ऊंचाई निकलेगी। अब हमने पता तो नहीं, इसलिए अपन ने क्या मान लिया, उसको जोड़ दिया, तो H प्लस 20 मीटर। फिर आपका एडी क्या है, एक संचार टावर है, क्या है टावर, इसकी लंबाई कितनी है H मीटर है, ठीक है। और बीडी भवन, क्या है भवन, जिसकी ऊंचाई कितनी है भैया 20 मीटर। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं वो कोण उन्नयन कोण बन रहे हैं, तो कोण दो कोण बन रहे, ए सी, यहाँ पे तो समकोण बनेगा ए सी बी बराबर, पहले बड़ा ले लेते हैं 60 डिग्री का, और दूसरा है ए नहीं, दूसरा आएगा आपका कोण डी सी बी बराबर आ जाएगा आपका 45 डिग्री। क्लियर हो गई बात। और दोनों कोण कैसे, उन्नयन कोण है। अब अपने को लेना है तो पहले कोई सा भी ले लो आप, चाहो तो इसको लो चाहो तो इसको लो, एक ही बात है। और ये भी ले लेते हैं ना, इसको भी लिख देते हैं, ये आ जाएगा BC बराबर x मीटर, क्योंकि इसकी जरूरत तो अपने को पड़ेगी। तब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC पूरा लिया मैंने पहले बड़ा वाला, है ना, A B और C। तो अपन लेंगे कि लंब भुजा लेंगे, तो लंब AB बटे BC, और लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, और थीटा के स्थान पे कितना कोण बन रहा है भैया, पहले बड़ा वाला कोण यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री बन रहा है। AB आपके पास में है H प्लस 20, और BC आपके पास में x, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है अपने पास में √3, tan 60 डिग्री बराबर √3। हमें इसकी वैल्यू निकालना, तो H प्लस 20 बराबर x करनी 3 मीटर। समीकरण नंबर 1 लिख लो इसको, नहीं मीटर भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। ये आ गई बात, समीकरण 1 हो गई। पुनः समकोण त्रिभुज DBC में, अब DB छोटा वाला लेना है अपने को, है ना, तो DB बराबर आ जाएगा आपका BD बटा BC बराबर 10, कोण कितने का बन रहा 45 डिग्री का। ये यहां से यहां तक का जो कोण बन रहा है ये वाला, पैतालीस का है, tan 45, तो ये BD कितना है भैया 20, और BC कितना है x, tan 45 की वैल्यू 1 हमने पढ़ी है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा 20 बराबर x, तो x बराबर 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू 20 आ गई, तो हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, समीकरण 2 x के मान, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या भैया, समीकरण 1 है आपके पास में H प्लस 20 बराबर x√3, और x√3 मतलब x की वैल्यू कितनी 20 है, तो 20√3, क्या करा हमने, x बराबर किसको रखा है 20 को, किसको रखा भैया 20 को रखा है। हम क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालना, तो यही रहने दो, ये 20 करनी 3, इस 20 को उठा के मैं इधर ले आता हूँ 20 की साइड, तो माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास में, कोई डाउट है यहाँ पे, क्या करा हमने, ये x की वैल्यू थी,
इसकी वैल्यू को हमने किस में रखा, इसमें रखा, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में किसके स्थान पे रखा, x के स्थान पे। तो x के स्थान पे h प्लस 20 यहाँ पे आ जाएगा 20 करनी 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, या ऐसा लिख सकते हो आप h प्लस 20 बराबर x करनी 3। तो x के स्थान पे किसको रख दिया अपन ने, 20 को, समझने के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन कि h तो ऐसा कैसा रहेगा आपका, ये जो 20 है ये आप कॉमन निकालो तो ये 20 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बच जाएगा, करनी 3, और यहाँ से माइनस कितना बच जाएगा, 1। पूरा करंट बाहर निकाल ले तो अंदर क्या जाएगा, करनी 3 माइनस 1। और हमको पता है आंसर यही है कि नहीं है, पता नहीं है, वैल्यू आगे आएगी, यही है, यही है तो अच्छी बात है, ये मीटर में आ गया। ठीक है, यदि इसके बाद यही है ना, ठीक है, यही है, कोई दिक्कत नहीं। एच की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 20 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3 माइनस 1 है, ये आपकी किसके आ गए, संचार टावर की। यदि क्वेश्चन में दे देंगे करनी 3 की वैल्यू कितनी है, करनी 3 की वैल्यू देखो 20, करनी 3 की वैल्यू पता है 1.732 माइनस 1, अपने पास होती है करनी 3 की वैल्यू 1.732, ये आपकी करनी 3 की वैल्यू होती है। तो h बराबर 20 गुणित घटाएंगे तो ये एक घटेगा इसमें से, तो ये आ जाएगा 0.732, कितना आ जाएगा 0.732, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो आ जाएगा ये 0.732 में 0 का 0 में गुणा करा तो 0, 0 का 0 में गुणा करा तो 0, 0 का 7 में गुणा करा 0, खत्म। 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 6, 2 से 3 14, 0 4 6 4 1। अब कितने अंकों के बाद दशमलव था ये, 1 2 3, 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव था, तो वैल्यू कितनी आ गई भैया, इनका जब मल्टीप्लाई करा तो 14.640 मीटर। या तो ये या ये तो आ गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, अपना आंसर यही आ गया। अगर आपको आगे बढ़ा है और करनी की वैल्यू दे तो आपको यहाँ तक इसको लिखना पड़ेगा। अतः अभिष्ट संचार टावर की ऊंचाई 20 करनी 3 माइनस 1 मीटर या 14.4640 मीटर होगी। चलो इसको नोट करो तो जरा, ठीक है। क्वेश्चन क्रमांक 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन क्रमांक 8 ये कहता है, अभी जो अपन ने किया है 7वां उसका सेम है ये, कि एक पेड़ स्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 का है। उसी बिंदु से पेड़ स्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 का, तो पेड़ स्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ स्टल मतलब जानते हो ना, स्टैंड, स्टैंड जो मूर्ति लगाते हैं, नीचे स्टैंड नहीं बनाते मूर्ति लगाने के लिए, वो वाला पेड़ स्टैंड, तकत जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में तकत। पर जैसे कि कहीं चौराहे पे मूर्ति लगाते स्टैंड बनाते हैं, उसके ऊपर मूर्ति लगाते हैं। मूर्ति 5 फीट की भी हो सकती है, 4 फीट की भी हो सकती है, 1.5 फीट की भी हो सकती है, 2 फीट की, जितना चाहो उतना, ठीक है ना। और जैसे अपन बड़े शहर में जाते चौराहे पे मूर्ति महाराणा प्रताप की है, जैसे मूर्ति देखते हैं उनके स्टैंड तो है नहीं है, पर कहीं बड़ी ऊंची है। तो उसने बोला है कि एक पेड़ स्टेल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। मान लिया जाए कि ये यहाँ तक स्टैंड है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या आपका स्टैंड है, ये स्टैंड बना दिया अपन ने। इस स्टैंड के ऊपर यहाँ से लगा के यहाँ तक ये आपने लगाई मूर्ति, कितने की, ये इतनी मूर्ति हो गई, कितने की, 1.6 की, ठीक है। 1.6 मीटर ऊंची है, कितनी मीटर है, 1.6 मीटर, ठीक है। अब उसने बोला है कि ये जो भवन, ये जो मूर्ति बनी है, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये एक बिंदु है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा, नीचे खड़ा रहेगा, जमीन पे देखेगा तो ऊपर, धरती पे रोड पे जाते जाते देखेगा। तो यहाँ से वो व्यक्ति क्या करता है, ये देखने गया, कोई बड़े शहर में जाता तो मकान को देखता है, तो यहाँ देख रहा है, तो इसके शिखर को देख रहा है, क्या देख रहा है, इसके
हाँ बड़ी बिल्डिंग है, ये शिखर को देख रहा है, तो शिखर को देखने पर उसका कोण कितने का बन रहा है, 60 डिग्री। ये आपका रोड है इस टाइप का, तो इससे इसको मिलाएंगे तो रोड बन जाएगी, जमीन है ये भूमि है ना ये। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है। फिर उसने बोला आगे कि उसी पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर और पेडिस्टल का शिखर, मतलब इसका शिखर तो यही होगा क्या, और इसका पाद बिंदु का मूर्ति का, तो यहाँ से ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ का जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बन रहा है, वेरी गुड 45 का बन गया। इतना समझ में आ गया, और क्या चाहिए। अपने को किसकी ऊंचाई निकालना है, पेड स्टेन यानी स्टेन की ऊंचाई निकालना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं मान लेता हूँ h मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऑलरेडी दे रखी है। टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी h प्लस 1.6 मीटर, 16 नहीं भैया 1.6 मीटर। और यहाँ पे आपका समकोण बन जाएगा, इसको a नाम दे देते हैं, इसको b दे देते हैं, इसको c दे देते हैं, और यहाँ पे d बिंदु दे देते हैं। कोई दिक्कत। अब अपने को निकालना है, तो माना कि पेड स्टेल की ऊंचाई, माना कि BD पेड स्टेल है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। और h बस अपने को इसको जिसको ज्ञात करना है ना उसकी लिख लो माना कि में, बस अब अपने को कहीं नहीं करना। तब AD, देखो AD क्या है आपका, वो मूर्ति है ना, मूर्ति की ऊंचाई AD बराबर 1.6 मीटर, समझ आ गई बात। ये आपका BD जो है उसका स्टेन है ना, स्टेन है ना, तो ये BD स्टेन जिसकी ऊंचाई हमने क्या मानी है h मीटर। और ये यहाँ से यहाँ तक कौन बन रहा है, कोई व्यक्ति यहीं से खड़ा होकर देख रहा है दोनों चीजों को, एक जगह एक ही है लेकिन लोकेशन क्या है, लोकेशन जगह एक ही है लेकिन दोनों के देखने की जगह क्या है कि अलग अलग है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन मान लेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी BC बराबर x मीटर। कोई दिक्कत नहीं अपने को, कोण हो जाएगा आपका पूरी ऊंचाई लिख लेते ना, एक AB बराबर h प्लस 1.6 मीटर। अब अपन को कोण बनाना है, तो कोण ACB, बड़ा कोण बनेगा पहले ACB, उसके बाद B कोण DCB बराबर कौन सा है, और दोनों कोण कैसे है, उन्नयन, कैसे है उन्नयन। उन्नयन कोण, क्लियर हो गई बात। चलो अब शुरू करते हैं अपन। समकोण त्रिभुज ठीक है, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ले लेते हैं, ABC में समकोण लिया तो B पे समकोण बन रहा है, B को सेंटर में लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा BC बराबर लंब बटा आधार, भाई ये आ जाएगा ये आ जाएगा, ये लंब और ये आधार, तो 10 आ जाएगा, 10 60 डिग्री, वेरी गुड। AB आपके पास कितना है H 1.16 सॉरी, और BC कितना है X, और 10 60 की वैल्यू कितनी, वेरी गुड। वाह यार जोरती मत बोलो, डर जाऊंगा मैं, इतनी जोर से बोलोगे तो मैं डर जाऊंगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h प्लस 1.6 बराबर x करनी 3 मीटर, ये आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 1। पुनः समकोण त्रिभुज DBC में BD बटा BC बराबर 10 45 डिग्री, और BD आ जाएगा H
और BC आ जाएगा x और tan 45 की वैल्यू पता है सही 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, h बराबर x मीटर। अब देखो ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया है। अब यहाँ दोनों एक दूसरे के बराबर, h के बराबर x और x के बराबर h है, कुछ नहीं करना है अपने को, समीकरण 1 है, इसमें x के स्थान पे अपन क्या रखेंगे, h रखेंगे, क्या रखेंगे, h। तो समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 2 लिखना हो, समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण है h प्लस 1.6 बराबर x करनी 3, तो h प्लस 1.6 बराबर x, और x की वैल्यू कितनी है अपने लिखना, ये h रखेंगे, h करनी 3, ये आ गया आपका x बराबर h। अब अपने को इधर h है, ये h को पक्षांतर कर दे, पिछले वाले सवाल में यहाँ 20 थे, यहाँ 20 थे, इस बार h आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.6 बराबर h करनी 3 माइनस h, तो यहाँ से 1.6 बराबर h कॉमन आ जाएगा, तो करनी 3 माइनस 1, क्या आ गया ये h की वैल्यू। अब इसको कहाँ पहुंचा, h की वैल्यू निकालना है, h की क्या करना है, तो ये कहाँ जाएगा बटे में, 1.6 बटा करनी 3 माइनस 1 बराबर h, तो h बराबर 1.6 बटा करनी 3 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को कि हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण जब करते हैं तो 1.6 बटे में करनी 3 माइनस 1 गुणित, जब भी परिमेयकरण करते हैं चिन्ह आपके चेंज हो जाते हैं, तो करनी 3 माइनस की जगह प्लस का 1 और करनी 3 प्लस 1। अब आप इतना तो समझते होंगे कि जब प्लस माइनस हो, दोनों संख्या सेम हो, तो सूत्र लग जाता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 करनी 3 प्लस का 1 बटे 3 माइनस 1, कैसे होगा पता चल गया ना, ये आपका हो जाएगा करनी 3 की घात 2 माइनस 1 की घात 2। तो यहाँ फार्मूला लगा दिया a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका h बराबर 1.6 करनी 3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा h बराबर 1.6 करनी के अंदर 3 प्लस 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और इस 2 से ये ऊपर वाली संख्या कटेगा, तो ये हो जाएगा 0 दशमलव भूल जाते हैं अपन, तो ये कितने 16 है, 2 एकम 2 टी 16, लेकिन एक अंक छोड़ के दशमलव 0, तो h बराबर कितना जाए 0.8 करनी 3 प्लस 1 मीटर, इसकी ऊंचाई है ये पेडस्टैंड की, लिख लो इसको। अतः पेडस्टैंड की ऊंचाई 0.8 करनी 3 प्लस 1 मीटर होगी, इसको नोट कर लो, ठीक है।